दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट को मार्केट में इनवाइट करने जाते हो तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है और यहाँ पर बेसिकली हमें ध्यान देना होता है डूज एंड डोंट्स। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। एक फाइटर एक्साइटमेंट में, अनजाने में, नादानी में डोंट्स जो नहीं करना है उसको वो पहले कर देता है। तो आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा डोंट्स की। डोंट्स में हमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहली बात, डोंट टेल अमाउंट। किसी भी प्रॉस्पेक्ट को प्लान सुनने के लिए जब निमंत्रण देते हो तो आप स्टार्टिंग में ही पैसे का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए पैसे लगाने से पहले उसको रिटर्न समझाना बहुत जरूरी है। जब वो सामने बैठेगा टेबल पर, तब उसको समझ में आएगा कि मैं जो पैसा निवेश करने जा रहा हूं वहां से मुझे क्या रिटर्न्स आने वाले हैं। तो पहली बार में मीटिंग में आप पैसे का जिक्र ना करें। दूसरी बात, डोंट टेल कंपनी नेम। कंपनी के नाम से लोगों में थोड़ा कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है। हो सकता है पहले उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पैसा लगाया हो, तो कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। तो कंपनी का नाम लेने के बजाय अगर आप ये कहते हो कि एक संस्था है जो सामाजिक हित में अच्छा काम कर रही है और साथ में यहाँ पर करियर की भी अच्छी संभावना है। तीसरा जो डोंट्स है वो, डोंट टेल नेचर ऑफ वर्क। स्टार्टिंग में जब आप प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करने जा रहे हो तो उसी समय आप नेचर ऑफ वर्क ना बताएं कि कंपनी क्या करती है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन हैं, वो सेल करना है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, आपको घर घर जा करके ये सेल करना होगा। इतना सारी बातें आपको डिटेल में नहीं बतानी है। आपको सिंपली ये कहना है कि काम बहुत अच्छा है, हम बैठते हैं मिल करके और हम चीज़ों को समझेंगे। चौथा जो डोंट्स है वो अक्सर एक फाइटर कर लेता है और उससे ये होता है कि एक जो व्यक्ति डायमंड बन सकता था, हमारा नेटवर्क में आ सकता था, वो नेगेटिव हो जाता है। वो है डोंट टेल इन पब्लिक प्लेस। कभी भी पब्लिक प्लेस में किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन ना दिखाएं। होता क्या है दोस्तों कि आप अगर एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो तो मीनवाइल कोई भी व्यक्ति जिसने बीच में आ जाता है और जिसने प्लान नहीं सुना है, अधूरा प्लान सुना है, तो वो कहीं ना कहीं उसको मिसगाइड कर देता है और कहता है कि भाई कहाँ फंस रहे हो, बेकार की चीज़ है। उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि उसने पूरी बात सुनी नहीं, अधूरी नॉलेज है उसके पास में। और कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ये चौथा बिंदु था डोंट्स का जो हमें नहीं करना है। और पांचवा बिंदु है कि डोंट टेल इन हरी। जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को प्लान ना दिखाएं, क्योंकि जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। और जल्दबाजी में अगर प्लान दिखाते हो तो जहां 40 मिनट की बातों को आप 3 या 4 मिनट भी नहीं लगाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा? यानी कि मोटी मोटी बात बताओगे तो रिजल्ट भी मोटा मोटा आएगा। वो व्यक्ति यही कहेगा, सर मैं आपको सोच के बताऊंगा, और वो जीवन भर सोचते रहेगा। तो ये थे कुछ डोंट्स। तो अब बात कर लेते हैं डूज की। डूज में बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं। क्लियर द नाइट, यानी कि समय ले लीजिए सबसे पहले। हैंगर अप एंड हरी अप। सबसे पहले किसी प्रॉस्पेक्ट को जो इनवाइट करते हो तो उससे समय मांगना है। क्या सर आज शाम को 5 बजे फ्री है? यदि नहीं है तो फिर आपको बात डाइवर्ट कर देना है। यदि वो फ्री है तो फिर हैंगर अप करना। दूसरा बिंदु, सर मैं कुछ समय पहले एक ऐसी संस्था के संपर्क में आया हूं जो समाज हित में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और साथ में यहां पर आपके अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हो, एक अच्छा करियर बना सकते हो। कौन सा ऐसा इंसान है जो अपना और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर नहीं बनाना चाहता? तो यानी कि उसको एक्साइट करना, उसको हाइप करना है। ये दूसरा बिंदु जो हमें करना है। तीसरा बिंदु है हरी अप। जैसे आपने ये बातें कही तो वहां से आपको हरी अप करना और तुरंत निकल जाना है। यदि आप रुक गए तो चाय कॉफी के बहाने बैठ करके आपसे सारी बातें कुरेद लेगा, फिर वो प्लान सुनने वहां पर नहीं आएगा यदि आपने सारी बातें बता दी। तो दोस्तों, ये डूज एंड डोंट्स को यदि आप ख्याल रखते हो मार्केट में, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट आपके सामने टेबल पर आके बैठता है, सुनता है, समझता है, तो ज्वाइन भी होता है। यदि इन टिप्स को फॉलो करोगे तो जरूर आप सक्सेस होगे।